नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, और कुछ आधुनिक मिनिमली इन्वेजिव इंजेक्शन वाले इलाज जानेंगे जिससे जल्दी रिलीफ पाया जा सकता है और आप अपने वर्क और अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा ऑर्थोपेडिक स्पॉन्टेनियस कंडीशन है जिसमें शोल्डर के जो लिगामेंट्स होते हैं उनके अराउंड कैप्सूल थोड़ी सी सूज जाती है, थिक हो जाती है, जिसकी वजह से शोल्डर मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और ओवरहेड एबडक्शन यानी कि हाथ उठाने में बहुत पेन होता है और स्टिफनेस हो जाता है। धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन कम होने की वजह से स्टिफनेस या अकड़न बढ़ता चला जाता है और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब तक ये देखा जाता था कि ये 40 से 60 के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू मेल्स। लेकिन अब हम अपनी ओपीडीज़ में मिडिल एज और यंग लोगों को भी देख रहे हैं जिनको बहुत कॉमनली फ्रोजन शोल्डर हो रहा है और इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये क्यों होता है, इसका कारण तो पूरी तरह अभी तक एलोपैथिक साइंस को नहीं पता, लेकिन इतना पाया गया है कि ये कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, थायराइड पेशेंट्स, पार्किंसन डिजीज जिन्हें होता है। और साथ में अगर शोल्डर मोबिलिटी किसी कारणवश कम की गई है, जैसे कि सर्जरी के बाद या फ्रैक्चर्स के बाद, तब भी हम देखते हैं इन कंडीशंस में कि ये फ्रोजन शोल्डर बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है कि यदि इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो कभी कभी 3 साल तक लग जाता है इसको स्पॉन्टेनियसली ठीक होने में, और कुछ केसेस में जकड़न बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल या परमानेंट बन जाता है। इसका डायग्नोसिस करना बहुत सिंपल है। यदि आपको सिम्टम्स है, आप ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी ओपीडी में जाइए। बेसिक क्लिनिकल टेस्ट से पता चल जाता है कि 90% फ्रोजन शोल्डर है। कुछ केसेस में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की हेल्प ली जाती है। अब फोकस करेंगे मेन पॉइंट पर, यानी कि फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर का मेन ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, दैट्स इट। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट या योगा टीचर के पास जाएंगे, वो आपको शोल्डर एक्सरसाइजेस सिखाएंगे जिससे रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे बेटर होगी और वो जो स्कार टिश्यू या कैप्सूल थिकनिंग है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब फ्रोजन शोल्डर एक्यूट स्टेज में होता है या बहुत ज़्यादा पेन और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन कॉज करता है, फिजियोथेरेपी लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इतना ज़्यादा पेन होता है कि फिजियोथेरेपी कंटिन्यू नहीं कर पाते पेशेंट्स। इसीलिए एडवांस स्टेजेस में जब फिजियोथेरेपी नहीं हो पाता है तो मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थेशिया किया जाता है। पेशेंट को एडमिट कर बेहोश करके शोल्डर को मोशन दिया जाता है, जिससे कि ये जो कैप्सूल थिकनिंग है थोड़ा सा रिलीज हो जाए और अंदर के लिगामेंट्स में मोशन आ जाए। लेकिन अगर उसके बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर आर्थ्रोस्कोपी कर दूरबीन से वो लिगामेंट को रिलीज किया जाता है कुछ हद तक। रिजल्ट्स दोनों प्रोसीजर्स के कंबाइंड या आइसोलेटेड अच्छे हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है ताकि रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म रहे और कुछ ही दिनों में वापस रिकवर ना हो जाए फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स। लेकिन आज हम सर्जिकल इलाजों के बारे में बात करने नहीं आए हैं। एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ये चैनल के कैंपेन के कॉन्कॉर्डेंस में मैं आपको बताने आया हूँ एक नीडल बेस्ड इलाज। हम सोनोग्राफी में देखते हुए ये जो कैप्सूल थिकेंड है जिसके नीचे लिगामेंट स्ट्रेच हो रहे या कंप्रेस हो रहे, इस रीजन में रोटेटर इंटरवल में हम जाकर थोड़ा सा सलाइन इंजेक्ट करते हैं, जिससे इसमें स्पेस बनना शुरू हो जाता है और इतना स्पेस बन जाता है कि आराम से लिगामेंट्स मूव हो पाए और उन पे जो वो थिकेंड कैप्सूल का दबाव है वो कम हो जाए। इस प्रोसीजर को अल्ट्रासाउंड गाइडेड हाइड्रोडाइलेटेशन कहते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ही चमत्कारी है। ऑलमोस्ट 86 to 90% क्लिनिकल सक्सेस रेट पाया गया है स्टडीज़ में भी और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी। कभी कभी इसी इंजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम साथ में लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शंस दे देते हैं बरसा में या शोल्डर के कवरिंग्स में, जिससे इन्फ्लेमेशन और पेन एक्यूटली कम हो जाता है। और बेटर फिजियोथेरेपी के लिए हम कभी कभी सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक्स भी देते हैं, जिसमें एक नस जो ये पेन कैरी करके ब्रेन तक लेके जाती है उसको हम थोड़ा सा लोकल एनेस्थेशिया से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि पेन बहुत कम हो जाता है। ये जो हाइड्रोडाइलेटेशन प्रोसीजर है, इसके आइसोलेशन में या इन एंसिलरी इंजेक्शंस के साथ 90% पेशेंट्स का पेन इतना कम हो जाता है और रेंज ऑफ मोशन इतना बढ़ जाता है कि वो फिजियोथेरेपी बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं और काफ़ी हद तक उनका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है। रिकरेंस ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, कभी कभी होता है और डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमनली पाया गया है। बट अगर हम अर्ली स्टेजेस पे इसका इलाज कराएंगे स्कार टिश्यू और थिक होने के पहले, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और रिकरेंस के चांसेस भी कम है। तो यदि आपको फ्रोजन शोल्डर है और फिजियोथेरेपी लेने में बहुत दिक्कत आ रही है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा जिससे पेन कम हो या
रेंज ऑफ मोशन बढ़े तो अपने नज़दीकी मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए और ये इंजेक्शंस के बारे में जानिए। हाइड्रोडाइलेटेशन, बर्सल एंड जॉइंट स्टेरॉइड इंजेक्शंस एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक। आई एम श्योर कि ये ओपीडी बेस्ड या डे केयर बेस्ड छोटा सा प्रोसीजर जिसके बाद आप 1 घंटे में घर जा सकते हैं, ये 15 मिनट का लोकल एनेस्थेशिया में किया गया प्रोसीजर आपको बहुत हेल्प कर सकता है इन द लॉन्ग रन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, जिसमें आपका रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाए और आप पेन फ्री लाइफ बिताएं। तो प्लीज़ ये छोटी सी बीमारी जो इतना ज़्यादा डेबिलिटेशन या डिसेबिलिटी कॉज करती है, इसको जल्दी ठीक कीजिए अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करके। यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर या पिन कमेंट में डिटेल्स है टेली कंसल्टेशन लिंक्स। आप फिजिकल ओपीडी कंसल्टेशन या टेली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और हम डायरेक्टली इस ट्रीटमेंट का आपसे इलाज डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह के और मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव्स डे टू डे रेगुलर बीमारियों के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि नई नई वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी और कई सारी बीमारियों का इलाज आपको पता चलेगा, सो दैट आप अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले और कल को आपको ये ना लगे कि हमें ये ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।